470 किलोमीटर पर 1.5 घंटे में लगा रहा धरती का एक चक्कर। 1 सेकंड में 7 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे सैटेलाइट। अगर कंट्रोल नहीं हुई रफ्तार तो भस्म हो जाएगा इसरो का यान। लेकिन इस बीच यान के POEM-4 ने दे डाली सबसे बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जिस बात का इसरो को डर था वही अब सामने आ चुका है। पहले 7 तारीख, फिर 9 तारीख और उसके बाद 11 तारीख को भी इसरो के हाथ खाली रहे और इसरो की टीम हाई अलर्ट पर है। तो दूसरी ओर भारत के 2 यान इस वक्त भयंकर रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इसरो इनको 3 मीटर की दूरी तक पास ले आया था, इनको जोड़ना था, लेकिन अब सब कुछ अनसर्टेन है। तो आखिर क्या हुआ है इसरो के दोनों यानों के साथ? क्या ये अब जुड़ पाएंगे? क्या हुआ उस रिपोर्ट का जिसके लिए इसरो की टीम दिन रात एक कर रही थी? तो दोस्तों, इस वीडियो में भारत के सबसे ढांसू मिशन को डिकोड करते हैं जिनके लिए हमारे साइंटिस्ट दिन रात लगे हैं। साथ ही दोस्तों, इस मिशन के अलावा भी इसरो ने एक गुप्त मिशन भी लॉन्च किया था जो अब बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट में इसरो के साइंटिस्टों के लिए एक सलाम जरूर बोल सकते हैं। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में अंतरिक्ष में एक ऐसे मिशन की नींव रखी जो भविष्य की उड़ानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। यह मिशन है स्पेडेक्स मिशन। इस मिशन में 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल हैं जिनमें हर एक का वजन करीब 220 किलो है। इनको इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C60 के जरिए 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लॉन्च किया गया। इसरो ने 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से रात 10 बजे स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर तैनात किए गए। अब दोस्तों, ये दोनों ही यान पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहे हैं। इनमें एक चेजर SDX-1 है और दूसरा टारगेट SDX-2 नाम का उपग्रह है। इस मिशन का मकसद सफल डॉक किए गए अंतरिक्ष यानों में एनर्जी ट्रांसफर करना और अनडॉकिंग के बाद पेलोड का संचालन करना है। दोस्तों, इसके अलावा भी इसरो ने एक सीक्रेट मिशन भी लॉन्च किया था जिसे पोएम मिशन कहा जा रहा है। ये इसरो का टॉप सीक्रेट मिशन होता है जिसके कुछ ही एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आते हैं। इस पोएम प्लेटफॉर्म पर इसरो ने कुछ ऐसा किया है कि नासा से लेकर रोसकॉस्मोस भी सलाम ठोक रही हैं। इस मिशन की पूरी बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसरो के स्पेडेक्स मिशन के बारे में बता देता हूं, जिसे भविष्य की उड़ानों के लिए मील का पत्थर क्यों कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसरो ने बीते रविवार को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल किया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक रखी। इसके बाद दोनों सैटेलाइट को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। अब इसरो ने बताया है कि डॉकिंग ट्रायल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। स्पेडेक्स मिशन की डॉकिंग 2 बार टल चुकी है। पहले 7 जनवरी फिर 9 जनवरी को डॉकिंग किया जाना था। हालांकि अब कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इसरो अब यान को पूरी तरह से कंट्रोल करके आगे बढ़ने में लगा है। अब स्पेडेक्स मिशन के तहत किसी अंतरिक्ष यान को डॉक और अनडॉक करने की क्षमता को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे आसान शब्दों में कहें तो एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान के जुड़ने को डॉकिंग और अंतरिक्ष में जुड़े 2 अंतरिक्ष यानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जाती है क्योंकि करीब 29,000 किलोमीटर की रफ्तार से दूसरे ऑब्जेक्ट से जुड़ने वाले स्पेसक्राफ्ट के तेजी से टकराकर भस्म होने का खतरा रहता है और स्पेडेक्स मिशन एक किफायती मिशन है। दोस्तों, यह तकनीक चंद्रयान-4 और गगनयान जैसी भारत की अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए आवश्यक है। इनमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण और संचालन के अलावा चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट के भेजने जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत तब होती है जब एक कॉमन मिशन को अंजाम देने के लिए कई रॉकेट लॉन्च करने की जरूरत होती है। यह एक जटिल काम है जिसे अंजाम देने के लिए बेहद संवेदनशील तरीके से डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि इसरो हर कदम फूंक कर रख रहा है। स्पेडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले 2 उपग्रहों में एक चेजर SDX-1 और दूसरा टारगेट SDX-2 हैं। ये दोनों तेज रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये दोनों समान गति के साथ एक ही कक्षा में स्थापित हैं। इसे फार रांदेवू भी कहा जाता है।
दोस्तों, जब इन स्पेसक्राफ्ट्स को तैनात किया गया था, तब ये करीब 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में गए थे। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों यानों के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया है। इन्हें जमीन से गाइड किया जा रहा है। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। 5 किमी से 0.25 किमी के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल किया गया और 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा इस्तेमाल में आ रहा है। दोस्तों, SDX-1 यान में 4.5 मीटर IG, FOV और 942 गुणा 9.2 किमी यानी स्नैपशॉट मोड और 9.2 गुणा 4.6 किमी यानी वीडियो मोड के क्षेत्र वाला एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाया गया है। इसरो की ओर से विकसित निगरानी कैमरे का एक छोटा रूप है। वहीं SDX-2 में एक मिनिएचर मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड MIMAX लगाया गया है। इसमें 450 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर पर 4 VNIR बैंड P1, P2, B3, B4 और 450 किलोमीटर की ऊंचाई से 100 किलोमीटर के क्षेत्र के साथ 25 मीटर IGFOV है। यह अमेजिंग प्राकृतिक संसाधन निगरानी और वनस्पति अध्ययन के लिए उपयोगी है। SDX-2 यान में रेडिएशन मॉनिटर यानी रेडमॉन पेलोड लगाया गया है, जो अंतरिक्ष में मिलने वाली रेडिएशन खुराक को मापेगा। यह भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान अध्ययनों के लिए टोटल आयनाइजेशन डोसीमीटर और सिंगल इवेंट अपडेट माप के लिए रेडिएशन डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा, जिसका उपयोग मानव अंतरिक्ष उड़ान में किया जा सकेगा। दोस्तों, अपने छोटे आकार और भार की वजह से स्पेडेक्स और भी अधिक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 2 बड़े अंतरिक्ष यान को डॉक करने की तुलना में मिलन और डॉकिंग युद्धाभ्यास के लिए अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अब यदि यह मिशन आगामी दिनों में सफल नहीं होता है, तो इसे मार्च तक स्थगित करना पड़ सकता है, क्योंकि उपग्रहों की रफ्तार बहुत ज्यादा है। ये इस वक्त करीब 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहे हैं, यानी ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 90 मिनट में पूरा कर ले रहे हैं। अब इनको ग्राउंड स्टेशन से संपर्क के लिए केवल 15 से 20 मिनट का समय ही मिलता है। दोस्तों, डॉकिंग के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपग्रहों के सोलर पैनल्स को पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिलना। यदि जल्द ही डॉकिंग नहीं की गई, तो उपयुक्त परिस्थितियां मार्च में ही मिलेंगी। सफलतापूर्वक डॉकिंग के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर को दिखाया जाएगा। फिर स्पेसक्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी और ये दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे। करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। यदि मिशन आगे सफल रहता है, तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बताता हूं इसरो के सीक्रेट पेलोड का राज, जिसने टहलका मचा रखा है। तो दोस्तों, PSLV C630 के ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POM-4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों में अंकुरण के बाद पहली पत्तियां निकल आई हैं। इसरो ने कहा कि यह अंतरिक्ष में उपजा पौध अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में 1 मील का पत्थर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑनऑर्बिटल प्लांट स्टडीज ने इसे खास तौर पर डिजाइन किया था। इसरो ने कहा है कि उसके हालिया प्रयोगों में से एक में सक्रिय तापीय प्रबंधन से सुसज्जित नियंत्रित एवं बंद वातावरण में लोबिया के बीज उगाना शामिल था। इसरो ने बताया कि इस प्रणाली ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर, सापेक्ष आर्द्रता, तापमान और मिट्टी की नमी सहित विभिन्न मापदंडों की निगरानी की। साथ ही पौधों की वृद्धि पर नजर रखने के लिए तस्वीरें भी लीं। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार इस प्रणाली ने अंतरिक्ष में लोबिया के अंकुरण और 2 पत्ती वाली अवस्था तक विकास को सफलतापूर्वक सहायता प्रदान की। दोस्तों, इसरो ने ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल यानी POM-4 मिशन में अंतरिक्ष में 24 अलग अलग तरह के प्रयोग किए हैं। इनमें 14 प्रयोग इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं से और 10 प्रयोग निजी विश्वविद्यालयों व स्टार्टअप से जुड़े हैं, जिनमें सबसे खास एक्सपेरिमेंट अंतरिक्ष में बीज उगाने का था। इसरो कामयाब हो चुका है। इतना ही नहीं, इसरो के POM-4 मिशन में अंतरिक्ष का कचरा साफ करने के लिए एक खास रोबोटिक हाथ का भी परीक्षण किया गया है, जिसे विक्रम साराभाई सेंटर ने बनाया है।
इसरो के इस प्रयोग से अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। यानी स्वच्छ भारत अभियान के बाद स्वच्छ स्पेस अभियान भी चलाया जाने वाला है। दोस्तों, इसरो का ये मिशन बहुत ही खास है, जिसमें कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसरो अपने स्पैडेक्स मिशन को कब तक अंजाम दे देगा? इस पर आपका क्या सोचना है? कमेंट करके जरूर बताएं।